हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है आने की संभावना इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा है और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसमें निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करना है, यानी इसके स्थान पर कौन सी संख्या का चयन होगा। तो एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में 5 है, कामा 5, कामा 15, कामा 17, 75, कामा 5, 25। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो इसमें प्लस इंटू 1 किया गया है, इसमें इंटू 3 किया गया है, इंटू 5 किया गया है, इंटू 7 और इंटू जो है हम 9 करेंगे तो हमारा आंसर जो है एकदम राइट हो जाएगा। तो 525 गुणे 9 अगर करेंगे तो 4725 जो हमारा एकदम आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार इस क्वेश्चंस को और देखेंगे। 5 लिखा गया है, इंटू 5 है, 15 है, 75 और 525 दिया गया है। तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा और फिर इसमें 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा और 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 और 525 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 4725 जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सीरीज से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसी प्रकार की सीरीज जो है दी रहेगी और इन्हीं प्रकार से जो है हमें आंसर जो है लाना होगा। तो चौथा आंसर जो हमारा हो गया 4725 और सीरीज से जो है हम लोग प्रश्नों का रिवीजन करते रहेंगे और बहुत ही आसान वाले प्रश्न जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट आने वाली जो है एसएससी जीडी की जितनी भी वीडियो हैं आप तक जल्दी पहुंच सके। तो इस दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। तो महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है। तो लक्ष्मी जो है किसको देखा, महेश को देखकर कहती है क्या कहती है कि महेश जो है ये मेरी पुत्री का, किसका, इसकी पुत्री के, इसके पुत्री के पिता जो है के ससुर का जो है पुत्र है। तो ये दोनों का जो है संबंध क्या होगा, तो लक्ष्मी और महेश जो है क्या होंगे, भाई होंगे। इन दोनों का जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा, भाई का होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका एकदम राइट आंसर है कि लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का, जो उसके पिता लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का जो है पुत्री, लक्ष्मी के पुत्री के पिता का जो है ससुर कौन होगा, तो ये ससुर का जो पुत्र महेश होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक जो फर्स्ट जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अलग अक्षर एवं का पहचान करना है तो इसको दो प्रकार से हम लोग जो है लगा सकते हैं। एक तो इसको कोडिंग करके लगा सकते हैं और एक उससे भी आसान विधि की डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें KITE काइट लिखा हुआ है और इसको जो है इसका कोडिंग किया गया है तो TIE ऐसे बना दिया गया। तो टी जो है किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा यहाँ पे स्थान ले लिया गया है। उसके बाद में आई जो है दूसरे स्थान पे इसमें है तो इसमें जो है दूसरा ले लिया गया है। फिर ई जो है चौथे स्थान पर चौथा ले लिया गया है और के जो है पहले स्थान पर। तो 3 2 4 1 का कोडिंग लगाया गया है। इसी के बाद में इसमें भी तीसरे स्थान पर आर है तो आर को पहले ले लिया गया है। दूसरे स्थान पर आई है तो आई ले लिया गया है। चौथे स्थान पर यू है तो यू ले लिया गया है और एफ जो है पहले स्थान पर है तो एफ का यूज कर लिया गया। इसी प्रकार से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे और जो ऑप्शन एक दूसरे से अलग होगा, इन तीनों से तीन जो है एक समान है, एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेनी है MANY है तो इसमें तीसरा N लिया गया है, उसके बाद में दूसरा A है, फिर चौथा Y है, फिर M है। ये भी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इसमें नहीं मिलेगा। तीन जो है एकदम सेम मिले हैं तो चौथा नहीं मिलेगा। तो चौथे ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है चौथा आंसर एकदम राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करना है। इनमें से हमें कौन सी एक आकृति है जिसका चयन हमें इसमें से करना। तो इसमें एक साइड में यहाँ पे गोला, दूसरे यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो चौथा गोला नीचे होगा और यहाँ पे क्या है स्क्वायर वाला यहाँ आ जाएगा। जिसके सामने स्क्वायर वाले जो हैं ये इसी के सामने है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये ऐसे होगा। इस प्रकार के जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं नीचे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन जो है मिल गया है, तो दूसरा एकदम राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है पहले ऑप्शन में इसमें इसके सामने स्क्वायर होगा और इन दोनों के सामने ये इस टाइप से होगा। तो इसी प्रकार से हमने जो है इसको हमें कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे 4 संख्या दी गई हैं, 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है। असंगत संख्या का हमें चयन करना है। तो आगे देखते हैं। 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, 1331। 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। 13 का क्यूब जो हमारा बनेगा वो 2197 होगा। लेकिन 2306 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, यानी 2306 इन सभी तीनों ऑप्शनों से अलग है। तो आंसर हमारा 2306 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। तो ये जो इस टाइप से जो है एक इजी क्वेश्चन आता है, और इस टाइप से अगर कहीं पे भी चारों फिगर में एक ऐसी आकृति अगर दिखाई देगी तो वही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे पहले में स्क्वायर सब बना, इसमें है नहीं। सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये आकृति जो है सेकंड वाले में जो है निहित है। तो ऑप्शन नंबर और चेक कर लेंगे, 3 में नहीं है, 4 में नहीं, यानी कि सेकंड आंसर हमारा एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर की ओर बढ़ेंगे। एक परिवार में श्रीमान श्रीमती मोहनलाल की जो है 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल दोनों मिलाकर 2 हो गए हैं, और इनकी जो 5 पुत्रियां हैं 5 हो गए, और सभी के एक एक भाई हैं। एक एक भाई का मतलब एक ही भाई है, वो सभी का भाई होगा। 5 हैं तो एक का भाई एक ही तो होगा, तो एक ही अगर भाई है तो एक भाई हो जाएंगे। और टोटल अगर इनकी संख्या को जोड़ा जाएगा तो 8, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 8 जो है हो जाएगी। परिवार में सदस्यों की संख्या जो है 8 होगी। ऑप्शन नंबर जो है 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न चित्र में कागज को मोड़ने का क्रम, कागज को जो है मोड़ने का क्रम भी किया जाएगा। कागज को काटने की विधि दर्शाई गई। कागज को पुनः खोलने पर कैसा जो है दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमने कागज को इस तरीके से जो है मोड़ रखना है। मोड़ने के बाद में ऐसे करके इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऐसे करके ये जो है फिगर में जो है ये आकृति जो है बना देनी है। ऐसे बनाने के बाद इसको ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो ये आकृति एकदम पहले वाले आकार की जो है दिखाई देगी। इसका जो है प्रैक्टिकल आप लोग खुद करिए, और इसी प्रकार से जो है प्रैक्टिकल करके हम लोग जो है आसानी से आंसर जो है ला सकते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें से थर्ड और सेकंड ऑप्शन को सेकंड थर्ड ऑप्शन में से चेक किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही 2 ऑप्शन जो है पूछे जाते हैं। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, 560 को डिवाइड ही करना है, डिवाइड रहने देना है, और इसमें प्लस लगा है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 90, और जहाँ 8 है वहाँ +8 कर दो और -38 कर दो, इक्वल टू 600 के इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर 0 से 0 काट देंगे 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 90 कर देंगे और +8 -38 कर देंगे, तो 630 आंसर इसका हो जाएगा। 90 इंटू गुणे 7 630 हो जाएगा, और +8 कर देंगे -38, यानी 600 हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर जो है इसका एकदम सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग इस पे करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, त्रिभुज हमें बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो त्रिभुज देखने के लिए सबसे पहले 1 त्रिभुज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें देखो 5 ये वाले त्रिभुज, 5 हो गए, 6 हो गया, 7 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार से इसमें 8 बनेगा, 9, 10, 11, 12, एक ये 13, कुल मिलाकर इसमें अगर एक ये बड़ा वाला 14, 15,
16, कुल मिला के 16 जो है बनेंगे। कितने बनेंगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लोग देखेंगे तो 16 त्रिभुज इसमें से बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दिए गए चित्र में यमन पर दर्पण रखा गया, सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन करना है, कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कौन सा बनेगा? तो इसमें से जो है तीनों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन बनेगा? तो सेकंड वाला एकदम राइट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एकदम अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट जो है एकदम ऐसे है, तो इसका अपोजिट जो है ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें हमने 7 + 6 को ऐड किया है और इसी का स्क्वायर कर दिया, तो 169 आ गया। सेकंड में 11 हो जाएगा, 9 + 2 को 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 + 7, 9 7 16 होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 जो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 256 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 256। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या है, मोस्ट 20 प्रश्न, जो 20 प्रश्न जिस प्रकार से एक परीक्षा में पूछा जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल में, सेम उसी टाइप के प्रश्नों को जो हमने ले रखा है। तो अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन है। तो सबसे पहले मिलीग्राम आएगा 4 नंबर पे, फिर ग्राम बनेगा 3 पे, फिर किलोग्राम 2 पे, फिर क्विंटल 1 पे, फिर 5वें नंबर पे जो हमारा क्या आएगा, 5वें नंबर पे जो है आएगा टन। टन जो है हमारा किस नंबर पे, 5वें नंबर पे जो है आएगा। इसमें चलते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले 5 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा ऑप्शन जो है एकदम राइट सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करना है। तो इनमें से देखेंगे तो 5 + 2 + 8, तो इसमें अगर देखेंगे 8 2 10, 5 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसी प्रकार से जो है ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 10 9 3 12 22, 22 में से 16 तो 6 बचेगा। इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15 1 16, 16 में से क्या माइनस करें कि 2 बच जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 कम हुए तो 6 हो गया, 6 में 4 कम होगा 2 होगा। तो इसमें अगर 14 कर देंगे तो 16 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 2 हमारा बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 वाला जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नीचे दिए गए वेन आरेख में चित्रों द्वारा जो जानवरों को दर्शाया गया, ये कुत्ते को दर्शाता है, वे बिल्लियों को, सी मछलियों को, डी नेवलों को दर्शाता है, ई चूहियों को दर्शाता है, एफ खरगोश को दर्शाता है। तो इसमें हमें क्या बताना, केवल कुत्ते, मछली और नेवले के समूह को कौन सा जो है प्रदर्शित करता है। तो सारी चीज़ें हैं इसमें जो है देखेंगे, ए जो है मछलियों को, यानी डी वाले ऑप्शन में जो है ए जो आया है मछलियों को प्रदर्शित करता है। इसमें आया है सी वाला जो आ गया है नेवले को, ये भी नेवले को भी प्रदर्शित करता है। और एक ऑप्शन जो है हमारी एफ जो ये जो है सी जो है मछलियों को भी प्रदर्शित करता है, सी जो है मछली को प्रदर्शित करता है, और डी जो है इसमें नेवले को प्रदर्शित करता है। डी वाला जो है नेवले है, ए जो है मछली है, और सी जो है इसी में, सी ऑप्शन जो है किसका है, मछलियों का है, और डी जो है नेवले का है, ये जो है कुत्ते को दर्शाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो मिल रहा है इसमें तीनों चीज़ें जो है कॉमन है, तीनों चीज़ें जो है इसमें कॉमन है, इसलिए डी ऑप्शन जो है एकदम राइट, एकदम सही आंसर, थर्ड ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। कार को गैरेज से तो हवाई जहाज, कार गैरेज में बनती है तो हवाई जहाज हैंगर पे, कहाँ पे, हैंगर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैंगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो ए का है, डी है, पहले स्थान पे है, फोर्थ पे है, चौथे पे है, दूसरे पे है, उसके बाद में 6वें पे है, ये चौथे स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, जी जो है 7 पे है, तो यहाँ पे 11 पे है, तो यहाँ पे कौन सा जो है आएगा। तो इसमें देखेंगे 4 2 6 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +2 2 हुआ, +3 हुआ, और प्लस यहाँ पे 4 कर देंगे
तो यहाँ पे 9 जो है आई में +4 करेंगे JKLM, तो M इस प्रकार से भी हमारा आंसर आ जाएगा। M जो है एकदम राइट हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्या है और नंबर लेकर DF के बाद में I के बाद में M हमारा जो हो जाएगा, +2 हुआ, +3 हुआ, उसके बाद में +4, तो I के बाद में +4 अगर करेंगे तो M आंसर जो है हमारा एकदम राइट या सही आंसर एकदम हमारा हो जाएगा। इसको जो कोडिंग मेथड से भी कर सकते हैं सभी के लिखने के बाद में। एक निश्चित कूट भाषा में नेपोलियन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोहन देव को क्या लिखा जाएगा, तो नेपोलियन NEPOLIAN नेपोलियन है, तो इसको लिखा जाएगा MCQQKGBP। तो इसमें क्या किया गया, MN किया गया, -1 किया गया है, L फिर उसके बाद में ECDE +2 किया गया है, ऐसे +2 CDE -2 फिर -2 फिर +1। इसमें सीरीज जो हमारी बन रही है -1 -2 +1 +2 -1 -2 +1 +2, इसी प्रकार की जो हमारी सीरीज बनेगी। तो मोहन देव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोहन देव का जो हमारा आंसर एकदम राइट आंसर इनमें से बनेगा। चारों ऑप्शनों में से अगर हम लोग देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा LMICMBFX VFX जो हमारा एकदम राइट, फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट बनेगा। हमें क्या करना है, -1 करना, -2 करना, +1 करना, +2 करना, -1 -2, इसी प्रकार की सीरीज जो हमारी बनेगी इसी को अपोजिट कर देंगे। यानी M का अगर 1 माइनस करना है तो हमें L करना है, L के बाद M होगा, उसके बाद में -2 करना है तो -2 इसको करेंगे, तो MNO, तो M यहाँ पे ले आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न जो है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तार्किक रूप से कथन दिया गया है सभी वर्ग आयत हैं और सभी आयत जो है बहुभुज हैं, तो सभी बहुभुज नहीं, वर्ग नहीं हैं, या सभी वर्ग आयत और बहुभुज दोनों हैं। तो इसमें बताया गया है कि सभी वर्ग जो है आयत हैं, सभी वर्ग जो हैं क्या हैं, आयत हैं, और सभी आयत बहुभुज हैं। जितने भी आयत हैं वे क्या हैं, बहुभुज हैं। तो सभी वर्ग बहुभुज नहीं हैं, इसमें बताया गया है वर्ग और आयत दोनों बहुभुज हैं, तो इसमें दोनों जो है निष्कर्ष निकलता है, यानी दोनों जो हैं केवल निष्कर्ष जो है हमारा दूसरा निकलता है कि दोनों जो है आयत और बहुभुज, वर्ग जो हैं आयत भी हैं और बहुभुज दोनों हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के जो 20 प्रश्न जो है SSC GD कांस्टेबल में पूछा जाएगा, इन्हीं का हम लोगों ने जो है रिवीजन किया है और जो है बहुत ही अच्छे सरल ढंग से हमने इसमें बताया है। तो आप लोग आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।